अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको सलाम अर्ज़ है, खासकर स्पेशल एबल भाई बहनों को। जैसे कि आप जानते हो, भट्ट अब्दुल रशीद साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल दिया था कल अपने एक मखसूस अखबार में। वो आपको भी इस वक्त आपने इसको देखा होगा। तो उसके रिएक्शन में हमारे भट्ट अयाज साहब ने उसको जवाब भी दिया है, तो बाद में इसका रिप्लाई वापस नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ की हमें तलाश थी दहाइयों से, वो बन चुकी है, यानी कि गवर्नमेंट हुकूमत। अब हमें क्या करना है कि मेरे ख़्याल से हमें अपने इस एम मकसद पर फोकस करना है जो इस वक्त हम करने जा रहे हैं। खासकर एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म, उसमें हम सारे एनजीओज़, सारे एसोसिएशन एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और वहाँ हम अपने डिमांड जो हमारे हैं या एसोसिएशन के जितने भी डिमांड लिस्ट्स है, इनको हम एनालिसिस करके उनको ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के सामने। मेरे ख्याल से ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है, आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होने का वक्त नहीं है। हमें क्या एक यूनिटी दिखानी है इस वक्त। अगर हम इस वक्त भी बट गए तो ना जाने फिर हम कब जुड़ पाएंगे आपस में। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है, दूसरे सारे काम काज छोड़ना है और हमारे जो डिमांड्स है, हमारे जो अपने डिमांड्स है, जो बेसिक डिमांड्स है, उनको आगे फुलफ़िल करना है और अपने हुकाम तक इसको पहुंचाने में पूरी पूरी कसौटी पे हमें उतरना है। तो रही बात ये जो कल अखबार का आर्टिकल आया या उसने क्या कहा, उसमें वो आपने भी सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। तो रिएक्शन में उसके बहुत सारे यहाँ भी खड़ा हो चुके उसके रिएक्शन में। तो मेरे ख्याल से अगर ये इलेक्शन होना चाहिए, जाहिर सी बात है, इलेक्शन एक अलग बात है, सिलेक्शन अलग बात है। अगर अब्दुल रशीद भट्ट साहब हम उस मानते हैं कि इलेक्शन हो चुके हैं, तो वो भी अच्छी तरह से इसके लिए ये सामने आ जाए, वीडियो बनाए या अपना कुछ और दिखाए, ताकि लोग भी इससे मुतासिर हो, हाँ सही है। या भट्ट अयाज साहब कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन करना है, या पूरा सेक्टर कह रहा है कि इलेक्शन करना है, तो क्यों ना हम इसके लिए अलग 10 मेंबरान का एक टीम बनाए, तो अब्दुल रशीद भट्ट साहब के पास जाए, तो वहाँ से अच्छी तरह से उसके पास हम जा सके और उनसे ये पूछे कि इलेक्शन के जो बाइलाज है आपके पास अगर है तो हमें भी उनसे मुतारिफ़ कराइए, ताकि कितने दिनों, कितने साल के बाद या किस हिसाब से हमें इलेक्शन करना है। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि हमें जाना चाहिए, 10 मेंबरान का टीम तश्कील देना है हमें, चाहे नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे वेस्ट या साउथ से हो। जितने भी मेंबरान हैं भट्ट अयाज साहब से या बाकी जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं इस फील्ड में, हम तो अभी अदना से है, छोटे हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो डायरेक्टली आप एक दिन निकालिए, उनके पास जाइए, क्योंकि जाना तो हमें ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले कई दहाइयों से इस काम में मशगूल है, यानी तकरीबन 98 से वो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं। तो हम जाएंगे उसके पास, इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, हम इसको वहाँ जा भी सकते हैं। ऐसे ग्रुप्स में हम रूमर्स या आफा वगैरह फैलाते हैं, तो इससे क्या होता है, मेरे ख्याल से यहाँ हम बट जाएंगे। इस हिसाब से हम पूरा सेक्टर हमारा बट जाएगा। हम अपना मकसद, जो हमारा मेन मकसद है, जो इस वक्त हम काम कर रहे हैं, तो उससे मेरे ख्याल से हम दूर जाएंगे इस बात से। क्योंकि हमेशा इत्फाक कायम किया करो, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा साथ दिया है कि इत्फाक से रहो, इत्फाक में ही कामयाबी है। हमें एकजुट होकर काम करना है, चाहे वो भट्ट अब्दुल रशीद साहब है, चाहे वो अयाज साहब है, हमारा जावेद अहमद टाक साहब है, या हम सब जितने जूनियर्स हैं उनके हिसाब से ही हम भी काम कर रहे हैं। अगर बड़े हमारे सीनियर्स ही बढ़ जाएंगे तो छोटों का क्या हाल होगा। प्लीज़ प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट आप सबको करता हूँ, गुजारिश करता हूँ पूरे सेक्टर की तरफ से, आप ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे हमारा सेक्टर बढ़ जाए। अगर इलेक्शन का मामला है तो डायरेक्टली जाइए, एक टीम इसमें तश्कील दीजिए, जो बहुत सीनियर्स हमारे साथी है वो जाएंगे अब्दुल रशीद के पास, और अब्दुल रशीद से वो उनसे क्या कहेगा, अच्छी तरह से वहाँ जाइए, जहाँ हमारे JNK का ऑफिस है वहाँ जाइए, उनसे बात करिए, आपका क्या ख्याल है। लोगों की ये राय है कि इलेक्शन होना चाहिए। अगर उस वक्त कंडीशन हो, सिचुएशन है इलेक्शन की या कुछ और बात है उसमें, तो वो आपको वजाहतन समझाएगा वहाँ, तो उसी हिसाब से आप ग्रुप्स में वो ऑडियो और वीडियो मैसेज डाल दीजिए। क्योंकि एक अगर कल अब्दुल रशीद साहब ने कुछ जवाब दिया है, तो यहाँ से रिप्ले में उसको अयाज साहब ने ऑलरेडी जवाब दिया था, तो यहाँ से एक और बंदा उठा, तो वो अब्दुल रशीद भट्ट साहब के हक़ में उसने बोलना शुरू कर दिया। तो बाद में शाम के वक्त हमने एक और ऑडियो क्लिप सुनी है, तो वो अयाज साहब के हक़ में कुछ कह रहा था वहाँ से। अपने अपने जगह पे सभी सही है, लेकिन इसका मेरे ख्याल से असर बहुत गलत होने जा रहा है। इसका जो निचोड़ है, मेरे ख्याल से आप इसका अल्टीमेटम देखिए,
कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा सेक्टर फिर से बिखर जाए और यहाँ हुकूमत है, हम अपने जो हमारे अर्ज़ है, हमारे डिमांड्स है, उनसे हम फिर से महरूम रह जाएंगे। प्लीज़ मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, बड़े हैं, अगर कुछ करना है तो मिलजुल कर लीजिए। हर किसी मसले का हल, समाधान एक साथ जुट होने में ही है। आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यहाँ मत अपनाइए प्लीज़। हम स्पेशली एबल्ड के लिए भी कुछ सोचो, अगर वरना तो मेरे ख्याल से आप सब हमें मिसयूज़ ही करेंगे। अगर इस हिसाब से, अगर भट्ट अब्दुल रशीद साहब अच्छे बंदे हैं, अच्छे सुनने वाले हैं, एक्सपीरियंस उसके पास काफ़ी है, तो वो उनको बुलाए। जिन जिन जो टीम है, पहले तो हमें टीम तश्कील देना है। अब भट्टाया साहब से भी हम कह रहे हैं कि आप भी अपना टीम तश्कील दे, टीम को तैयार रखे, तो फिर वो जाएंगे मेरे ख्याल से भट्ट अब्दुल रशीद के पास, और भट्ट अब्दुल रशीद साहब उनको अपना बाइलाज से दिखाएंगे क्या है क्या कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि वो स्टेट प्रेसिडेंट है, जाहिर सी बात है उनके पास भी काफ़ी नॉलेज होगी इस बारे में। तो उसी हिसाब से फिर आप एक वीडियो बाइट वगैरह दीजिए ग्रुप्स में, उसी को फैलाए। बाकी ये जो हम जैसे छोटे लोग हैं, ऐसे कुछ अफवाहें मत फैलाइए जिनसे हमारा सेक्टर बदनाम हो। प्लीज़ यूनिटी कायम कीजिए ताकि हमारा सेक्टर कामयाब रहे। स्पेशल एबल्ड सेक्टर जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद इंशाल्लाह रहेगा। आगे हुकूमत से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो डिमांड्स है उनको जल्द अज जल्द अजाला करे या फुलफ़िल करे, हमारे डिमांड्स को जितना हो सके उतना। बाकी शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।